श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं राहु का मीन राशि में गोचर और इसके लिए हम सभी का कर्तव्य और चिंता। स्वाभाविक बात है कि राहु अभी मीन राशि में आ चुके हैं, लेकिन ट्रू नोड मीन नोड के अनुसार नवंबर 21 के बाद इसका पूर्ण गोचर हो जाएगा। परिणाम क्या होने वाले हैं, किन राशियों को किस प्रकार का परिणाम रहेगा, राशिफल। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है, यहाँ मैं किसी राशिफल बोलने नहीं बैठा हूँ। राशिफल ऑलरेडी 12 राशि का अलग अलग निकाल दिया हूँ, लेकिन इसमें कुछ विषय, चिंतनीय विषय हैं जिनको कि आप लोगों को अभी करना चाहिए। चाहे मेष राशि हो, चाहे मकर कुंभ मीन राशि हो, कोई भी राशि हो, और मुख्यतः मकर कुंभ मीन को इसका जरूरी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मीन को अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मकर और कुंभ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मीन राशि वाले अभी 1.5 साल राहु के चपेट में रहेंगे। मकर राशि का मुख्यतः इस समय, मकर और कुंभ का मुख्यतः इस समय राहु का जो मैलेफिक इफेक्ट था उससे अभी वो बाहर धीरे धीरे जाएंगे। और जो राहु उनको मन में बैठ के, माँ के घर में बैठ के, प्रॉपर्टी के घर में बैठ के 4 और 10 घर का बहुत सारे प्रॉब्लम दे रहा था, अभी वही राहु आपके लिए एक राजयोग लेके आ रहा है, एक समाधान लेके आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ देना चालू भी हो गया है। और कई सारे मकर राशि वाले मेरे को मैसेज कर रहे थे कि 30 तारीख को गुरुजी हमको यहाँ मौका मिला, ये मौका मिला, ऐसा हुआ तैसा हुआ। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। और नवंबर 21 को भी देखना, बहुत सारे ऐसे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगे। तो इसके ऊपर मैं डिटेल राशिफल बता दिया हूँ कि मकर के लिए ढेर सारे सौगात और रिजल्ट लेके आ रहा है। ऐसे कुंभ के लिए भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लेके आने का दिखाई दे रहा है। यानी इसमें चिंता करने का कोई बहुत ज़्यादा विषय तो नहीं है। हाँ, कुंभ वालों को जरूर अपने करियर के क्षेत्र में थोड़ा चिंता तो रहेगा, क्योंकि दो मैलेफिक प्लैनेट 10वें स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, समस्याएं होंगे। वो ऑलरेडी मैं वीडियो बता दिया, इसको डबल रिपीट का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं क्यों बैठा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, बोलना ये चाहता हूँ कि ऑलरेडी मीन राशि में राहु का प्रवेश, और मीन राशि में अगर देखते हैं तो पहले से हमारे नेपच्यून साहब भी बैठे हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि जब भी नेपच्यून में ऐसे मीन राशि में जब नेपच्यून चलते हैं तो ये बड़े भयंकर समस्याएं बनाते हैं। और जैसे हम लोग कलश घट पूजा करते हैं तो इसमें वरुणस्य स्तंभनमसि वरुणस्य रूत सदनमसि वरुणस्य रूत सदनमासि तो बोल के प्रार्थना करते हैं। बीज मंत्र है वरुण देवता का, और इनका महत्व बहुत है हमारे ज्योतिष विज्ञान में, मुख्यतः मेदिनी ज्योतिष में। और जैसे कि आप जानते हो, मालिका हमारे उड़ीसा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, और मालिका का कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ। करीब 20-25 वीडियो मेरे चैनल में पड़े हैं, हालांकि लोग नहीं देखे उसको उतना ज़्यादा। तो कलयुग का अंत और कैसे कैसे कलयुग में इसका प्रभाव भयंकर रूप में आने वाला है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो चुका है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो मालिका के ऊपर दिया हूँ। चलिए, अगर
आप लोगों का ज़्यादा डिमांड आया तो पूरा मेरे पास पाँचों मालिका का पूरा पुराण पड़ा हुआ है। कई बार कोशिश किया इसके ऊपर आलोकपात करूं बोल के, लेकिन मौका नहीं आया है। फिर भी आप लोग का जैसे जैसे प्रश्न रहा तो वैसे अनुसार मैं इसके ऊपर बताता गया। और मेरे जीवन में जो 5 गुरु हुए उसमें से मालिका शास्त्र के जो फॉलोअर्स हैं एक गुरु हुए हैं, अभी भी हैं, मना करते हैं कि ये सब बारे में मत छेड़ो, जो छेड़ रहे हैं उनको उसका दंड मिलेगा। और वहाँ तक कहो जो घट गया है, जो घटने वाला नहीं है उसके बारे में मत बोलो। तो थोड़ा सा कंट्रोल रख के मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन वर्तमान आकाश में ऐसे हो रहे हैं, ये राहु का गोचर मीन शनि, जिसको उड़ीसा वाले सबसे ज़्यादा डरते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव शनि होता है, और हर एक बार जब भी मीन राशि में शनि आए हैं तब कहीं बहुत बड़ा जल सैलाब 99 में जैसे सुपर साइक्लोन जैसे स्थिति बना, ऐसे ही अभी 1.5 साल के बाद मीन राशि में जा रहे हैं। और क्या होगा इसके बारे में पहले से प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ, रिपीट करना नहीं चाहूँगा, इसलिए वहाँ भी उस विषय में भी नहीं करूँगा। लेकिन आप सभी और हम सभी इस समय इसके बारे में बहुत सावधान रहना जरूरी है। हालांकि मनुष्य जगत के ज्योतिष के अनुसार इसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा, लेकिन मैदिनी ज्योतिष के अनुसार ये मीन शनि और मीन का राहु और साथ में नेपच्यून, और फिर आगे चल के यहाँ पर सभी प्रकार के चतुर्ग्रही पंचग्रही कूट बनने वाले हैं। और आने वाले समय में राहु और शनि दोनों इकट्ठा मिलने वाले हैं एक जगह में, दोनों का क्रॉस ट्रांजिट होने वाला है। और ये गंडमूल का ग्रहण, गंडमूल में जैसे उधर धनु राशि में गंडमूल का ग्रहण बना और उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया, ऐसे ही इस समय जो गंडमूल का ग्रहण है आगे चल के भगवान ना करे, ऐसे ही कुछ प्रकार का समस्या इस देश को देखना पड़े, इस विश्व को देखना ना पड़े, इसलिए भगवान को प्रार्थना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चल के बड़ा पेचीदा परिस्थिति ना सृष्टि कर दे। ऑलरेडी युद्ध चल रहा है और ये युद्ध कहीं ना कहीं एक तीसरा महायुद्ध के ओर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका पूर्व फिल्म ऑलरेडी रसिया और यूक्रेन का परिस्थिति आप सब हम देख लिए 1-1.5 साल से। और ये अगर हमास और इज़राइल किसी भी कंडीशन पे अभी अगर मीमांसा की ओर नहीं पहुंचते हैं तो समझ लीजिए कि अगला विश्व युद्ध का एक प्रकार का प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। और वरुण देवता नेपच्यून जैसे प्लैनेट पानी में रहना, तो इस जब से यहाँ आए हैं कई प्रकार के जल सैलाब जल प्रलय का वीडियो यूट्यूब में, भले चाइना का हो चाहे इंडिया का हो चाहे बाहरी देश का हो, देखने में आया। और पानी में वरुण, मीन राशि में वरुण और साथ में अभी राहु, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भयंकर नेगेटिव परिस्थिति विश्व पटल में, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, जल के रूप में, जल सैलाब के रूप में हो, या जल में जैसे इस बार ये जो पानी में डूब गया पनडुब्बी, बहुत 6-7 लोग अंदर जाके मरे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक परिस्थिति, मीन राशि का गहरा समंदर, कुछ लोग मीन राशि को समुंदर का उपकूल कहते हैं, यानी सी बीच कहते हैं, और कहीं कहीं गहरा समंदर भी बताया गया है। और वहाँ नेपच्यून के आने के बाद ही बहुत बड़ा घटना हुआ। और अभी चाइना का भी बहुत बड़ा पनडुब्बी अंडर वाटर सी का जो जहाज़ है वो भी डूबा। तो ऐसे कई सारे दुर्घटनाएं बिल्डअप हो रहे हैं, आगे चल के और भी ऐसे कुछ घटनाएं बड़े रूप में दिखाई देंगे। और साथ में ये भी ब्लैक सी में रसिया का जो बहुत बड़ा जहाज़, उसको भी डुबा दिया गया टॉर्पेडो मार के। तो नेपच्यून का मीन राशि में आने के बाद ये सारे जलीय दुर्घटना बहुत सारे हुए, प्लस इजराइल के ऊपर जल मार्ग से भी बहुत सारे उग्रवादी के द्वारा आक्रमण का भी स्थिति, और वहाँ पर
युद्ध जैसे परिस्थिति बिल्डअप हुआ। और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जलीय मार्ग से ही हमास के अंदर सारे वेपन्स, आर्टिलरीज आए, अलग अलग थ्योरीज है। तो अब यहाँ इसी नेपच्यून को सपोर्ट करने के लिए या इसके अंदर और ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट डालने के लिए राहु पहुँच रहे हैं। और इसका इफेक्ट केवल इजराइल, हमास, यूक्रेन, रसिया तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाला समय में भारत के ऊपर भी इसका कुछ दुष्प्रभाव देखने के लिए आएगा। जहाँ एक प्रकार का हम लोग अगर बात करें तो कई प्रकार के धार्मिक क्षेत्र में युद्ध इत्यादि से लेके और भी कई प्रकार के हमारे धर्म आधारित या जो भी हमारे देश में रिलीजन का प्रॉब्लम चलता है, मैं मुंह खोल के इस सब बारे में नहीं बोलता हूँ। और इस राहु के ऊपर केतु का दृष्टि, तो इसका इम्पैक्ट भी मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट देखने के लिए आ सकता है। आप देखे होंगे कि मंगल एंट्री किया, सूर्य एंट्री किए ये कन्या से तुला के और कन्या के अंदर का केतु इधर गया, राहु आया, और ये सारे नौटंकी कुछ ज़्यादा ही इस कंजक्शन पे होने लगे। लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट तो नहीं था। अभी इसका फैक्ट आगे फिल्म बाकी है, और उसके लिए अभी से मैं आप सभी को विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप जो भी मुझे प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, हर दिन विश्व शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। एटलीस्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला प्रार्थना सबको करना जरूरी है। शांति मंत्र विश्व कल्याण के लिए देना जरूरी है। अदरवाइज ये मीन शनि जो विश्व का तृतीय विश्व युद्ध, और मीन शनि जो तृतीय विश्व युद्ध के साथ साथ कलयुग के समापन और सतयुग का एरा में जाने का, और करीब 100 करोड़ या उससे भी ज़्यादा, जैसे 750 650 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो रह जाएंगे मात्र 25-26 करोड़ या 65-60 करोड़। तो बाकी सारों का मृत्यु देखना ना पड़े, इसके लिए एक आखिरी मौका ये तो मिलेगा हम लोगों का प्रयास करना पड़ेगा। मैं केवल यहाँ याद दिलाने के लिए आया हूँ, इस वीडियो में बैठा हूँ कि देखिए, मालिका में एक बड़ा पेचीदा बात बताया गया। हमारे अच्युत मालिका और जो पंचसखा मालिका, इन मालिकाओं में एक बात को प्रचंड रूप में बताया गया कि जब मीन में शनि होंगे। दूसरा बताया गया है कि दूसरा मालिका का बताता है कि गुरु, सूर्य, चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। और कहीं ना कहीं गणित बता रहा है कि ऐसा ही एक सिचुएशन बिल्डअप होने जा रहा है। यानी देख लीजिए, अभी मेष में हैं और चौथा घर में घुसने के लिए अभी तो गुरु अतिचारी हैं, अतिचारी का ही रोल निभा रहे हैं। आगे चल के और बनेगा वो कंडीशन। तो इनका मूवमेंट 3-4 साल के अंदर तो यहाँ आना ही आना है। और उस समय शनि राहु का कंजक्शन और शनि का मीन राशि में प्रवेश, तो ये एक ऐसा जो मालिका में पहले से बताया गया था, ऐसा एक परिस्थिति बिल्डअप होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि प्रलय का विषय है और कल की अवतार का विषय है, ईश्वरीय सत्ता है, इसमें कल की अवतार और मालिका शास्त्र में बता दिया गया है कि जहाँ पर ज्योतिष भी फेल मारेगा, मंत्र तंत्र भी फेल मार जाएगा, पूजा पाठ भी जहाँ फेल मार जाएगा, कोई भी काम नहीं करेंगे इस कंजक्शन के टाइम पीरियड में। तो यहाँ प्रेडिक्शन ये दे पाना वर्तमान रूप में कि ये स्टार्टिंग शनि एंट्री करते करते होगा, राहु को क्रॉस करते करते होगा, या फिर मीन को पूरा भोग कर लेने के बाद 2.5 साल के बाद जब बकरी अवस्था में मीन में आ जाएंगे, मीन में पुनः शनि बाबा का ये जो क्रॉस ट्रांजिट होगा गंडमूल में, तब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से ये दिख रहा है एक परिस्थित्यात्मक मीन शनि और राहु का मीन में बड़े सारे अगला 1.5 साल में हमें बुरे संवाद ढेर सारे प्रक्रियाओं में मिल सकते हैं। और इसके लिए वर्तमान से हम सभी को आध्यात्मिक बलि होना
आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मालिका शास्त्र का मानते हैं तो केवल वही बचेंगे जो अध्यात्म में, धर्म में रुचि और निष्ठा रखने वाले होंगे। जितने सारे पैसे के कीड़े हैं, अपने घर, अपना पैसा, अपना बेटा बेटी, अपना बिल्डिंग, अपना नौकरी, जिनको कि इस जगत में एटीएम मशीन या पैसा का कीड़ा या स्वार्थी व्यक्ति कहा जाता है, इन सब का खात्मा इस कल की अवतार में, इस मीन शनि में, इस कर्क गुरु में, और कहीं ना कहीं अगर कंजक्शन देखते हैं कि तब तक राहु मकर और केतु गुरु बृहस्पति के साथ, ऑलरेडी ये कंजक्शन 1991 में देख लीजिए, गुरु और केतु कर्क राशि में थे और राहु और शनि मकर राशि में थे, लेकिन मीन शनि नहीं बिल्डअप हुआ था। इस बार हो रहा है। भगवान ना करे, हो सकता है अगर ये महानक्षत्र का अगर सूत्र को समझें और वहाँ से अगर कुछ बनता है तो बच भी जाएं। बच गए तो फिर अगला यूट्यूब चलता रहेगा, नहीं बचे तो सबको, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पत्थर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक रहेगा ही नहीं, मोबाइल कुछ चलेगा ही नहीं। ये मालिका का भविष्य मालिका का भविष्य विषय बताया गया है। तो फिर टाटा बाय बाय। लेकिन हमारा कर्मयोग सूत्र क्या कहता है कि किसी भी प्रकार के कर्म का आशा, फल का आशा नहीं रख के कर्म करते चलो, तो इस आधार पर कर्म छूटना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आगाह केवल इस बात का कर रहा हूँ कि सीट बेल्ट जोर से बांधिए और रोलर कोस्टर में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। कब कहाँ से क्या समस्या आके खड़ा होगा विश्व पटल में गारंटी नहीं है। कुछ मालिका शास्त्र के कार के मतानुसार खाद्य संकट बढ़ेंगे, दरदाम में वृद्धि होगा, महंगाई बढ़ने वाला रहेगा, ऐसे रोग आएंगे जिसका कोई तोड़ नहीं है, और 64 योगिनियाँ बाहर निकलेंगे, सबके रक्त मांस रुधिर निगलते जाएंगे, जंगल के जीव जंतु शहर की ओर आ जाएंगे और सबके घर घर घुस के बहुत बड़ा विनाशकारी बनाएंगे। ये सारे बोलने से डर लगेगा या डरा रहे बोलोगे, लेकिन ये ऑलरेडी, अगर आप लोग, मेरे पास पांचों का पांचों पुराण है, मैं अध्ययन करते रहता हूँ, मालिका के ऊपर कई बार प्रवचन कथा करने का मौका भी मिला है, तो बहुत सारे डिटेल बता दिया। यहाँ पर रिपीट बताने का कोई आवश्यकता नहीं है या डराने का आवश्यकता नहीं है। मेरा इस वीडियो के आधार पर इतना ही कहना है कि प्यारे मकरू लोग, प्यारे कुंभ वाले, प्यारे धनु, विगत 5-7 साल का मार से अगर ये समझ में नहीं आया कि मार ठोकाई क्यों पड़ा, और क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक धरातल पे पिछड़े हुए थे, पीछे हुए थे, अभी जीवन में पुनः आध्यात्मिक जीवन का विकास का आवश्यकता है। और अगर ये आध्यात्मिक विकास नहीं करते हैं, आध्यात्मिक धरातल पे अगर उन्नति नहीं करते हैं, केवल माया संसार के पैसा के पीछे और ये बाकी सारे नौटंकी के पीछे भागते फिरें, ना यज्ञ, ना तपस्या, ना गौ रक्षा, ना गौ सेवा, तो समझ जाओ कि इसमें दर्दनाक, भयंकर, त्राही और मौत मांगने वाला पीड़ा सामने आके खड़ा हो सकता है। होगा, इसका गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ऐसे ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन लग जाए राहु का, कि एनेस्थेसिया लग जाए कि आपको दर्द भी ना हो और आप चले गए, पता भी नहीं चला। ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, हो सकता है ये हो, लेकिन ये नहीं, मालिका शास्त्र में ये नहीं बताया गया। मालिका शास्त्र में ऐसा बताया गया कि लोग इतने त्राही करेंगे कि कल की अवतार को बाहर प्रकट होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब कल की भगवान को कौन बाध्य करे, लेकिन वो आके सबको मैनेजमेंट करेंगे, बचाएंगे, निकालेंगे। बहुत सारे जो गुप्त संपदा है हमारे चौद्वार, जहाँ पर बताया गया बम वगैरह गिरेगा, चाइना आएगा, मुस्लिम कंट्री अटैक करेंगे, रसिया जगन्नाथ भगवान को लेके भागने का चक्कर रहेगा, जगन्नाथ जी को पकड़ ट्रेन में लेके जाएगा, ट्रेन टूटेगा, फिर वहाँ से छतियाबट में भगवान जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर का अभी जो मैं गया था 22 पाउच, उसमें पानी फुल हो जाएगा, वहाँ पर मीन खेलेंगे, मीन शनि,
मीन शनि में 22 पाँच में मीन खेलेंगे, मीन माने मछली खेलेंगे और वो जलान्नब हो जाएगा। उड़ीसा के करीब करीब 8 या 10 डिस्ट्रिक्ट हीरा से पारा तक, हीराकुद मतलब संबलपुर डैम, हीराकुद डैम देख लेना नेट में, हीराकुद डैम कैसा है, वहाँ से पारा तक, पारा मतलब पारादीप तक चारों तरफ जलमय हो जाएगा और जगन्नाथ भगवान छतिया बट तक आ जाएंगे और वहाँ पूजा पाएंगे। छतिया बट एक बहुत सुंदर जगह है, आप लोग अभी मौका है इस समय तो आ जाना, मैं घुमाने ले जाऊंगा आपको हमारे शिविर में अगर आते हो तो। छतिया बट को देख के आना, जगन्नाथ जी कैसे वहाँ बैठे हैं, प्लस नेमाल और कई प्रकार के जो हमारे कल्कि अवतार के बारे में जो वर्णित पीठ हैं, पीठ इन द सेंस जहाँ पर उन किताबों को, गुप्त विद्याओं को बनाया गया, लिखा गया, उसके बड़े अच्छे अच्छे कहानी मैं दिया हूँ इस चैनल में, अगर पीछे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ कैसे बनाया गया और कैसे लिखे गए, और वहाँ का जो बटगछ है वो जगन्नाथ मंदिर से आया था, स्वयं जगन्नाथ जी लेके दे दिए थे अच्युत भगवान को, लाके वो गाड़ते हैं यहाँ पर, और गाड़ने के बाद वहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो फिर वहाँ का जो मुस्लिम राजा था, वो मुस्लिम राजा उनको आदमी भेजता है पीटने, मारने, भगाने के लिए, क्या भगाएगा, सब ऐसे ही भाग गए। फिर उस मुस्लिम राजा का बेटा नहीं था, ये इनके आशीर्वाद से, ये जो अच्युतानंद जी के आशीर्वाद से, मालिकाकार के आशीर्वाद से उसको बेटा हुआ। उनको ये बुलाता है अपने घर में भोज के लिए, और फिर वो उसको गाय का मांस, बछड़ा का मांस परोसता है, और भगवान अच्युत तुलसी का पत्ता लेके डाल देते हैं, सारे भगवान जगन्नाथ के अबढ़ा अन्न बन जाता है। ये देख के मुसलमान राजा चौकित रह जाता है, और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा बना मंदिर, और वहाँ पर वो गादी महिमा का जो महिमा बोलता हूँ, जो मालिकाकार का जो आज भी वहाँ पर है, और वहाँ का जो बटगछ है, बताया गया कि जब इंसान के सर में लगेगा तब समझना कलयुग समापन की ओर है। तो लगना भी चालू हो गया है, अभी आप लोग जाके देखोगे तो वो बट का पत्ता आपके सर में लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो सारे डिस्ट्रक्शन के ही आ रहे हैं। और अगर आप लोग अभी से धर्म के मार्ग पे नहीं चलते हो, धर्म का मार्ग को ग्रहण नहीं करते हो, तो देखो मर जाना बड़ा बात नहीं है, मरोगे तो नहीं, लेकिन मृत्यु तुल्य पीड़ा, हाहाकार, आपके सामने इतने सारे दुखद दृश्य को देखना पड़ेगा, जिस दुखद दृश्य के बारे में वर्णना करना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है। इसलिए मेरे प्यारे, कोशिश करो कि आध्यात्मिक जीवन को धारण करने के लिए, और इसमें बताया गया है कि इस समय कलकत्ता का काली माता स्वयं ऐसे साउंड निकालेगी, रड़ी, उड़िया में लिखा है रड़ी छोड़ेगी, कि उस साउंड से ही सारे म्लेच्छ मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे कई बार लोगों का सुनने में आया है कि एक तो हमारे यहाँ काली माँ रो रही थी कोरोना से पहले, इसका भी वीडियो वायरल हुआ था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और आंसू ही आंसू निकल रहे थे। तो ये सारे सिम्टम्स बड़े आने वाला समय में दर्दनाक और भयंकर है। और राहु यहाँ पे आना इस प्रकार का एक धरातल, एक प्लेटफॉर्म को बनाएगा, जहाँ शनि आके यहाँ पर नौटंकी करेंगे। नौटंकी कहना तो पाप हो जाएगा, मतलब उनका कार्यक्रम यहाँ पर चलाएंगे। एक प्लेटफॉर्म बन रहा है नेपच्यून और राहु के द्वारा, और ढेर सारे प्री मीन शनि का डिस्ट्रक्शन कंडीशन का प्लेटफॉर्म इस समय बनने लगेगा। और रक्षा वे पाएंगे जो धर्म के मार्ग में चलेंगे, ईश्वर के मार्ग में चलेंगे, साधना के मार्ग में चलेंगे, समाज कल्याण और देश कल्याण के मार्ग में चलेंगे। और ये भी बताया गया कि जिस समय सारे गाय गोवंश मरण सन्न हो जाएंगे, अभी आप देखे होंगे एक बहुत बड़ा गो मड़क हुआ, लाखों गाय मर गए, लेकिन अभी भी कुछ जिंदा हैं। और इसी मालिका शास्त्र में बताया गया कि शहरी मरीवे, यानी शहर में रहने वाले तो मर जाएंगे, झाड़ा झुकड़ अरे वंचित वे किछि, यानी जो जंगल झाड़ में रह रहे हैं वो लोग कुछ जिंदा रहेंगे। तो मेरे बाप, इस भाव के साथ आपको एक मौका दे रहा हूँ,
मेरे जंगल में 55 एकर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें से 20 एकड़ खास आप लोगों के लिए है। डीप जंगल के अंदर आप लोग उधर अपने नाम पे अगर कुछ छोटा छोटा प्राकृतिक कुटिया बनाना चाहते हो, जंगल का सेवा करना चाहते हो, जंगल का सेवन करना चाहते हो, जंगली बनना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आ सकते हो। आपका मर्जी है, ज़मीन तो ईश्वर का दिया हुआ है। आप बोलोगे मेरे नाम पे लिख दो लिख देंगे, ले लो, ठीक है। जंगल कौन जाएगा, मैं तो मरने से लेके तो नहीं जाऊंगा, लेकिन रखा इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा सपना है कि एस्ट्रोथेरेपी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊँ, ये मेरा सपना है। और ऐसे जंगल बनाऊँ जहाँ लोग दिन में टॉर्च लाइट लेके घूमें। एस्ट्रोथेरेपी हॉस्पिटल माने अभी तक आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद का हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल देखे हो। मेरा सपना है कि एस्ट्रोलॉजिकल हॉस्पिटल, जहाँ पर आप अपने देखो कितने परेशान है, वो पंडित ठग दिया, वो पंडित ठग दिया, वो कैसे शांति करेंगे पता नहीं। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में, यानी आपके हॉस्पिटल में, यानी ये एस्ट्रोथेरेपी हॉस्पिटल में आप लोग आओगे तो ग्राहिक चिकित्सा होगा। ग्राहिक चिकित्सा इन द सेंस आपकी जितने भी ग्रहजनित समस्याएं हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, इंडोर में एडमिशन हो जाओ और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ग्रह शांति हो जाएंगे, काल सर्प निवारण हो जाएंगे, आपके सकट योग निवारण हो जाएंगे, आपकी चंद्र शुद्धि हो जाएगा, आपका नखर शुद्धि हो जाएगा, आपका गंडमूल निवारण हो जाएगा, जो कुछ भी है श्रापित योग इत्यादि सारे हो जाएं। ऐसा सपना है, बाकी होगा नहीं होगा ईश्वर का इच्छा है, मेरा प्रयास है। क्योंकि ये सेंटर शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, ऐसा थेरेपी सेंटर, ऐसा हॉस्पिटल, क्योंकि ये मैं सोच पा रहा हूँ। तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठेका तो नहीं ले रखे हैं किसी का। और अगर आप लोग चाहो तो हो सकता है, मेरे चाहने पे तो कुछ नहीं होगा, बाकी प्रभु का इच्छा है। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि राहु का एंट्री मतलब एक प्रकार का विध्वंस, विनाश, एक प्रकार का प्रलय, एक प्रकार का ढेर सारे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। ह्यूमन के डरना नहीं है, अरे आप तो बोल रहे थे मकर के लिए राजयोग, सब क्या बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं, ऐसे भावना से नहीं कह रहा हूँ। ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी अलग है, मेदिनी ज्योतिष अलग है। मैं मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कह रहा हूँ। ये जो भी आज देख रहे हो युद्ध वगैरह, ये सब मेदिनी ज्योतिष के आधार पर है। और ये जो भी मालिका शास्त्र में बताया गया मेदिनी ज्योतिष के आधार पर है। राशिफल के अनुसार जो बताया गया वो अपने रास्ते पे है, लेकिन मेदिनी ज्योतिष के अनुसार राहु का मीन राशि में प्रवेश, आने वाला समय में शनि का मीन राशि में प्रवेश, आने वाला समय में गुरु जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश, ये सारे इंगित कहीं ना कहीं एक महाप्रलय की ओर हम लोग जा रहे हैं। और इसमें ढेर सारे अधार्मिक तत्व बढ़ेंगे। ऐसा चीज़ देखने में आएगा जो ज़िंदगी में कभी सुने नहीं होंगे, कि जिंदा माँ का पेट काट के बच्चा को निकाल के ओवन में डाल दे और मार दे। ये तो एक प्रिलिमिनरी इंसिडेंट है, इससे आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन इन सब से भी ईश्वर हमें बचा सकते हैं अगर हम आध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा में रह सकते हैं, यानी संसार से हटके, पैसा का कीड़ा बनने से हटके थोड़ा भी अगर आध्यात्मिक साधना, ईश्वराभिमुखी, गुरु अभिमुखी बन सके, पूजा पाठ, जप तप, हवन कर्म इत्यादि के साथ साथ गौ माता का सेवा और धरती माता का सेवा। देखो, गौ माता का सेवा गौपालन, धरती माता का सेवा मीन्स खेती करना, प्राकृतिक खेती करना, पेड़ लगाना, लाखों हजारों में एक मौका है 1.5 साल। क्योंकि यहाँ से राहु भागने के बाद और शनि एंट्री करने के बाद हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय डिस्ट्रक्शन की। संभवतः हो सकता है ये बात झूठ भी हो, ये मीन शनि नहीं, अगला मीन शनि में ये लिखा गया हो। लेकिन इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि ये मीन शनि को अगर शनि क्रॉस कर गए और कुछ नहीं हुआ तो अगला 30 साल हम लोग सुरक्षित हैं कहीं ना कहीं से। और इसी मीन शनि में अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो फिर सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। इसमें कोई बहादुरी तो नहीं है कि हम बच जाएंगे, आप सब बच जाओगे, ऐसा नहीं है।
कुछ वे बचेंगे जो धार्मिक व्यक्ति, समाज सेवा, आध्यात्म सेवा, निस्वार्थ पर भाव से करने वाले, विश्व कल्याण चाहने वाले, गोरक्षा चाहने वाले, भूरक्षा चाहने वाले, प्रकृति का सेवा करने वाले, पेड़ लगाने वाले, पर्यावरण का रक्षा करने वाले, गौ माता का रक्षा करने वाले, प्राकृतिक आहार का रक्षा करने वाले, सबका भला चाहने वाले। धर्म माने नहीं है केवल पूजा पाठ, हवन कर्म करने वाले, चिता चैतन लगा दो, चोटी रख दो, माला पहन दो, इसको धार्मिक नहीं कहते हैं। हो सकता है डोंगी हो सकता है ढकोसला हो, जो आध्यात्मिक अंदर से हो, अंदर से सबका भला चाहने वाला, अंदर से सबका कल्याण चाहने वाला, अंदर से सबका उन्नति चाहने वाला, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है, नहीं। धर्म धर्म सब कहे, धर्म न जाने कोई, चित्त शुद्धि ही धर्म है, धर्म मानो भाई। दिस इज धर्म। चित्त शुद्धि ही धर्म है, अपने मन का शुद्धि ही धर्म है। तो आप इस भावना के साथ विषय को यहाँ समापन करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा भाव को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।